जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सूरदास जी का जीवन परिचय बताने वाले हैं। देख सकते हैं हमने बहुत ही साधारण भाषा में सूरदास जी का जीवन परिचय लिखा लाया है, जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। और आज की इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कितने पेज में जीवन परिचय लिखना है और कैसे जीवन परिचय लिखोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और ये जो जीवन परिचय देख रहे हो मैं खुद अपने भाषा में बना कर लाया हूँ, जिसे याद करने में मात्र वीडियो देखते ही देखते आपको याद हो जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो जीवन परिचय है सूरदास जी का है, तो कैसे जीवन परिचय लिखना है और कैसे याद करना है समझिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि सूरदास जी का जन्म, यानी कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली जो सड़क थी वहीं पर एक रुनकता ग्राम था, वहीं पर हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहीं कहीं आप देखोगे तो संवत भी दिया जाता है, तो संवत के लिए आपको करना क्या है कि सन जो दिया रहेगा ईस्वी, इसमें 57 जोड़ देंगे तो आपका संवत निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको याद हो गया कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंही ग्राम को भी मानते हैं, यानी कि कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि इनका जो जन्म हुआ था दिल्ली के पास में ही एक सिंही ग्राम है, वहां पर भी कुछ विद्वान मानते हैं। लेकिन देखिए सूरदास जी जन्मांध थे, यानी कि सूरदास जी जो थे वो बचपन से ही अंधे थे, ठीक है ना। इस विषय में भी अनेक मतभेद हैं, यानी कि ये जो विषय है इसमें भी बहुत सारे मतभेद है, बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे राय हैं कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई क्लियर नहीं है, ठीक। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि सूरदास के बचपन से ही रुचि भगवत भक्ति के गायन में थी, यानी कि सूरदास जी जो थे बचपन से ही भगवान की भक्ति करते थे, उनके ही गायन करते थे, ठीक है ना। बचपन से ही, जब वो छोटे थे जब से, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इनसे एक भक्ति का पद जो है पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे वो सुने और सुनकर इनको क्या किए कि इनको अपना शिष्य बना लिए। क्या बना लिए? शिष्य बना लिए, जिसको चेला बोलते हैं, चेला बना लिए, ठीक है ना। और देखिए और इनको श्रीनाथ जी के मंदिर के कीर्तन का सारा भार सौंप दिया, यानी कि ये जो मंदिर का श्रीनाथ जी का मंदिर था उसके कीर्तन जो होता रहा उसका सारा भार किसको सौंप दिया? वो जो सौंप दिए सूरदास जी को सौंप दिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य के पुत्र, यानी कि वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे कौन थे? विट्ठलनाथ थे। विट्ठलनाथ ने अष्ट छाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। यानी कि जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे ना वो विट्ठलनाथ थे और वो अष्ट छाप के नाम से 8 कवियों का संगठन किए थे, बुलावा किए थे, तो उसमें जो श्रेष्ठ जो थे वो सूरदास जी थे, ठीक है ना। अब चलो आगे, यहाँ पर कह रहा है ये गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे, यानी कि ये जो गौ घाट है, गौ घाट, वहीं पर रहकर पूरे जीवन कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। उसके बाद देखो सूरदास जी का गोलोकवास यानी कि मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन के तलहटी के पासौली नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि जो सूरदास जी का गोलोकवास यानी कि जो मृत्यु हुई थी सन 1583 ईस्वी में, कब हुआ था? 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन के तलहटी पर, यानी कि पासौली ग्राम में। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे कि सूरदास जी का गोलोकवास सन 1583 ईस्वी में यहाँ पर पासौली ग्राम में हुआ, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, या फिर थोड़ा बढ़ा कर लिख देना, ठीक। अब देखो यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई, इतना में ही आपको जीवन परिचय लिखना है। कितने में? इतना ही जीवन परिचय लिखना है। ये 1 पेज का जीवन परिचय होगा, ठीक है ना, 1 से 1.5 पेज में होगा। अच्छे से छाप देना। उसके बाद देखो अभी जस्ट बताऊंगा थोड़ी देर में कि बेस्ट तरीका एक और क्या है, उसको वैसे आपको जीवन परिचय बोर्ड की कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। ये तो आपको याद करने के लिए हो गया। उसके बाद देखो अभी रचनाएं लिखेंगे। रचनाएं आपके ये जो होता है 3 नंबर का पूछा जाता है और रचनाएं आपके 2 नंबर के पूछी जाती हैं। तो रचनाएं में आप सूर सागर, सूर सलावली, साहित्य लहरी याद कर लीजिए। 3 रचना एक ही लिखना होता है, एक लिख
दोगे आपके 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है और इस प्रकार से याद करना है। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले यहाँ पर याद कर लो जो जन्म होता है, ग्राम होता है, बचपन का उनका जो माता पिता का, फिर नाम हो गया बचपन का नाम, ये सारी चीज़ें, उनके गुरु वगैरह जो भी मृत्यु हुई है, जहाँ पर भी मृत्यु हुई, यही चीज़ें याद कर लोगे तो आपका जीवन परिचय इतना में ही समाप्त हो जाता है। अब देखो बोर्ड की कॉपी में जीवन परिचय कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग बनाओगे, ठीक है ना, ऊपर में। उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखोगे सूदास, और इधर साइड में आपको क्या करना है कि एक छोटा सा बॉक्स बना देना है और इसमें संक्षिप्त परिचय लिखना है। इसमें नाम, पिता, माता, जन्म, मृत्यु, ये सारी चीजें लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पर जीवन परिचय अपना इस तरीके से लिखते जाना है, ठीक। और यहाँ पर लास्ट में रचनाएं लिख दोगे। बोर्ड में ऐसे ही लिखना है। ऐसे लिखोगे तो आपके 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और इस तरीके से आपको जीवन परिचय अच्छे से याद करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।